सुकमा में हुए नक्सली हमले के बाद नक्सलवाद को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। नक्सली अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं, लेकिन सुरक्षा बलों की बढ़ती उपस्थिति के चलते नक्सलियों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। नक्सलियों से जुड़ी कुछ अहम बातें डीडी न्यूज़ से साझा की एक पूर्व नक्सली डिविजनल कमांडर बद्रू उर्फ संजय ने, जो आज छत्तीसगढ़ पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर तैनात है। नक्सलवादी इलाकों की एक आम समस्या ये है कि नक्सली गांव वालों को डराते हैं, धमकाते हैं, दबाते हैं और इसी के चलते गांव वाले मजबूर हो जाते हैं उनका साथ देने के लिए। इस वक्त हमारे साथ है बद्रू, जो डिविजनल कमांडर थे नक्सलियों के और 4 साल पहले उन्होंने आत्मसमर्पण किया और सुरक्षा बलों का हिस्सा बन गए। बद्रू, आप बताइए हमें कि आपने उस वक्त नक्सलियों का साथ क्यों छोड़ा और क्यों सुरक्षा बलों का हिस्सा बने? कम से कम 8-10 साल नक्सलियों के पास काम किया, तो उसमें हम यही सोचते थे कि नक्सलियों के पास ना कुछ मिलता नहीं है, ना पैसा मिलता है, ना कुछ नहीं, ना घर वालों को मिलता है। वहाँ मरना और मारना यही है। वहाँ हमने सोच लिए कि अब सरकार ने एक सरेंडर पॉलिसी तैयार की थी, उसमें हम लोग पोस्टर पैम्फलेट द्वारा पढ़े थे कि सरेंडर करने पर नक्सलियों को सरकार ये सुविधा देती है करके। इसको हम सोचे और पढ़े, उसके बाद फिर हमने तय कर लिए कि अब सरेंडर करके जो वहाँ अच्छी ज़िंदगी जी। कैसे आपको छात्र संगठन का हिस्सा बनने को मजबूर किया नक्सलियों ने? जो हमारा गांव एक पूरा नक्सली का पूरा इलाका है, वो वहाँ स्कूल में ऐसे पढ़ाते थे, आते थे नक्सली, बीच बीच में वही मीटिंग करते थे, तो हम वही पढ़ते थे। उसके बाद छात्र संगठन बना दिए। कभी आपकी सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ हुई? सलवा जुलूम का शुरुआत हुआ तो समय भी हमारे गाँव में बाकी सब जो वहाँ शिविर में जाना चाहते थे, यानी सरकार के पक्ष जाना चाहते थे, सबको सियान लोगों को 1-2-3 लोगों को मार दिए। तब हमको बोले तुम लोग संगठन में हो, अगर यहाँ रहोगे तो पुलिस मार देगी, नक्सलवाद में शामिल हो जाओ, हथियार उठाओ। जिस इलाके में है उस इलाका पूरा नक्सलियों का इलाका है, वहाँ सरकार पहुँच नहीं पा रही है, इसलिए लोग मजबूर उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो सीआरपीएफ के कैंप लगने शुरू हो गए हैं, इनसे कितना फर्क पड़ा है? अब कैंप लगने से इतना फ़ायदा है, जिस इलाके में कैंप लगा उसके 5 किलोमीटर दायरे में नक्सली आने के लिए डरते हैं। पहले से नक्सलियों के पास भर्ती कम है। नक्सलियों को ये डर है कि अब हमारा सब अड्डा, सब ठिकाना जान चुके हैं करके। कई ऐसे मुठभेड़ी भी हुई। आपकी शादी हाँ, हुई बच्ची है। आपकी बच्ची है जी। वो स्कूल जाती है? हाँ, जा रहे हैं। अब क्या भविष्य देखते हैं आप अपने बच्ची का? यही सोच रहे हैं कि हमारे से अच्छा बच्चे को पढ़ाएं और अच्छी नौकरी में कभी डालेंगे, अच्छा नौकरी करें बच्चे। बद्रू के हाथ में ये बंदूक आज भी है। बंदूक तो है, लेकिन कभी एक वक्त था जब ये बंदूक वो नक्सलवादियों के लिए पकड़ा करते थे। आज ये बंदूक वो सुरक्षा बलों के लिए पकड़ रहे हैं। यानी जिस नक्सलियों का हिस्सा थे वो एक दिन आज वो उनके विरोध में खड़े हुए हैं। और ये विरोध सिर्फ इस वजह से कि ये वो मान चुके हैं और ये समझ चुके हैं कि अगर विकास चाहिए तो सुरक्षा बलों का साथ देना होगा, नक्सलियों को हटाना होगा, तभी विकास की रोशनी गांवों तक पहुंचेगी, परिवार खुशहाल होंगे, बच्चों को बेहतर भविष्य मिल पाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये संदेश गांव-गांव तक पहुंचेगा।